today's lecture is based on AutoCAD 2D, and here is the drawing. We are practicing 2D, or today's we are making this drawing. इस ड्राइंग में जो डायमेंशंस दिए गए हैं उस डायमेंशन के बेसिस पे हमको ये ड्राइंग अपने AutoCAD सॉफ्टवेयर पे बनाना है। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको एक हिंट दी थी कि कोई सी भी ड्राइंग बिल्कुल सेंटर से बनाएंगे आप तो बनाने में आसानी जाएगी, डायमेंशनिंग लेने में आसानी जाएगी, पहचानने में आसानी जाएगी। तो इस ड्राइंग को आज हम बना रहे हैं। इस ड्राइंग को बनाने के लिए यदि हमको बनाना है ये, तो हम क्या पकड़ेंगे, इसका भी सेंटरिंग पकड़ेंगे। तो देखो, अगर मैं मोटी मोटी बात करूं तो या तो एक सेंटर ये हो सकता है, या तो ये भी हो सकता है, या तो ये। तो ये जो है बहुत नियर में है, बीचों बीच में है। इससे नीचे की ओर जो डायमेंशन है वो भी सरल तरीके से मिल जाएंगे, और ऊपर की ओर जो डायमेंशन है वो भी सरल तरीके से मिल जाएंगे। तो हम शुरुआत में क्या करते हैं, शुरुआत में ही हम ये वाली लाइन को और ये वाली लाइन को सेंटर मान लेते हैं। ठीक है, यदि हम इसको सेंटर मानते हैं तो हमारे पास एक 38 रेडियस का ये वाला एक सर्कल मिल जाएगा यहाँ, और यहाँ पे 44 डायमीटर का एक और सर्कल मिल जाएगा अंदर यहाँ, ये वाला। तो हम क्या करते हैं, ये वाला सेंटरिंग ले लेते हैं, और इसको बनाते बनाते फिर हम ये बाकी की पूरी एक्सरसाइज को क्या करेंगे, कंप्लीट कर देंगे। तो 38 रेडियस में दिया है, और 44 किस में दिया है, डायमीटर में दिया है। तो हम सबसे पहले यही बनाते हैं अपनी ड्राइंग में। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने आपको बताया कि जब हम ड्राइंग शुरू करते हैं तो एक सेंटर लाइन बना लेते हैं, ऑर्थो को ऑन कर लेंगे और सेंटर लाइन बना लेंगे। पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, बन गया सेंटर लाइन, सेंटर पॉइंट। अब यहाँ पे 44 का एक सर्कल और एक 38 का पूर्ण सर्कल, ये अभी बाद में ट्रिम होगा, पर अभी पूर्ण सर्कल बनाना है हमको। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस पे जाते हैं सर्कल कमांड पे, और सर्कल कमांड पे जाने के बाद इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे, और 44 डायमीटर में बनाना है। तो हम डी टाइप करके भी बना सकते हैं, नहीं तो 44 का आधा कर दीजिए आप, 22 कर दीजिए और एंटर कर दीजिए। तो ये 44 डायमीटर में बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि रेडियस बाय डिफ़ॉल्ट होती है डायरेक्ट, यहाँ से बनाएंगे तो। और अगर यहाँ से नहीं बनाना तो आप ड्रॉ में जाइए और सर्कल में जाइए, और यदि रेडियस वाला है तो रेडियस से बनाइए, और डायमीटर वाला है तो डायमीटर से बनाइए। अब हमको 38 रेडियस वाला बनाना है तो हम डायरेक्टली इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, सेंटर पॉइंट हम यही दे देंगे। इसके बाद कितना देना है, 38 एज पर दिस ड्राइंग है ना, यहाँ पे 38 दिया हुआ है, ये वाला 38 दिया। ठीक है, अब देखो इसी ड्राइंग में आगे चलें हम, तो ये वाली जो लाइन है ना, ये यहाँ से देखो नीचे 70 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ से एक 70 दिया हुआ है। ठीक है, 70 की डिस्टेंस दी हुई है, 70 मतलब कि ये वाली लाइन आ जाएगी। तो इसी लाइन को हम ऑफसेट ले लेंगे, कितना, 70, नीचे की ओर ऑफसेट ले लेते हैं 70। तो ऑफसेट आपको पता है, ये वाला ऑफसेट कमांड है, ऑफसेट कमांड पे आपको जाना है। इसके बाद हमको क्या करना है, 70 टाइप करना है, क्योंकि पूछ रहा है स्पेसिफाई ऑफसेट डिस्टेंस, तो हमको 70 टाइप करना है और एंटर बटन को दबाना है। आफ्टर ऑल एंटर बटन को जैसे हम दबाएंगे तो अब पूछेगा स्पेसिफाई, मतलब सिलेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफसेट, है ना। तो हमारा ये वाली जो लाइन है ऊपर नहीं, हमको नीचे की ओर लेना है, कितना, 70। ये आ गया हमारा 70। ठीक है, अब देखो यहाँ पे नीचे आने के बाद एक और ये कंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। कौन सा वाला दिया हुआ है कंस्ट्रक्शन, ये वाला बताता हूँ कौन सा। देखो यहाँ पे एक लाइन बनी हुई है जो कि नीचे वाले 70 से 22 ऊपर है,
और यहाँ पे एक गोल सर्कल बना हुआ है ये, और फिर बाद में इसको इसने ऐसे मिला दिया है। तो हम क्या करेंगे, अभी जो ये लाइन बनाई है हमने 70 ऑफसेट लेके, इसी को 22 ऊपर की ओर ऑफसेट ले लेंगे तो क्या होगा, ये वाली लाइन मिल जाएगी। तो हम इसको बना लेते हैं पहले ना। तो अब ये वाली जो लाइन है इसको हम 22 ऊपर ऑफसेट ले लेते हैं। क्या करेंगे, हम ऑफसेट में वापस जाएंगे और 22 टाइप करके एंटर करेंगे। देन क्लिक दिस ऑब्जेक्ट एंड देखो 22 आ गया। प्रोजेक्ट अपर साइड, ये हो गया, ऊपर की ओर हमने इसको प्रोजेक्ट कर दिया। ठीक है, अब हम वापस अपनी ड्राइंग पे जाते हैं। ठीक है, अब अपनी ड्राइंग पे वापस जाने के बाद यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे ये वाली जो सेंटर लाइन है, इस सेंटर लाइन से 38 इधर और 38 इधर, 38 एक ये, 38 एक ये, है ना। यहाँ से लेके यहाँ तक 96 दिया हुआ है, और यहाँ से यहाँ तक 38 और यहाँ से यहाँ तक 38। तो यहाँ पे ये लाइन तो है ही हमारे पास, अभी हमने बनाई है। तो आपको क्या करना है, इसी लाइन का 38 ऑफसेट ले लेना है इस पे, यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको ये पॉइंट मिल जाएगा, और इस पॉइंट पे 26 का एक सर्कल हम बना देंगे। ठीक है, तो 38 का ऑफसेट ले लेते हैं, इस लाइन को बेस मान के, एक इधर और एक इधर। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो रिपीट कर देंगे, आप लोग पूछ लेना। तो अब हमको ये वाली लाइन लेना है, 38 ऑफसेट लेना है। पहले क्या करेंगे, ऑफसेट पे जाएंगे, 38 टाइप करेंगे और एंटर कर देंगे, और इस वाले पॉइंट पे क्लिक करके 38 यहाँ, और इस वाले पॉइंट पे फिर क्लिक करके 38 यहाँ। ये हो गया। ठीक, अब देखो यहाँ पे एक सर्कल बनेगा 22 का, जो कि यहाँ दिया हुआ है। 26 का डायमीटर का एक सर्कल बनेगा। ठीक है, और एक सर्कल यहाँ पे बनेगा 14 रेडियस का, ये वाला है ना। तो यहाँ 14 रेडियस का बनाएंगे और यहाँ 26 डायमीटर का बनाएंगे। तो बात पे जाते हैं अपनी ड्राइंग पे, सर्कल पे क्लिक करते हैं, और यहाँ वाले पॉइंट पे क्या करेंगे, हम डी एंटर 26 एंटर कर देंगे। ठीक है, और इसमें हम रेडियस का बनाएंगे। तो अब फिर से सर्कल पे चले जाते हैं, इस पॉइंट पर क्लिक करते हैं, आर एंटर 40 या 14 एंटर, है ना, 14 का है। ठीक, अब इतना बनने के बाद ये वाली लाइन और ये वाली लाइन यहाँ पे मिली हुई है, ये मिली हुई है। यस, वीडियो डाल दूंगा, है ना। देखो, एक बच्चा कह रहा है कि रिपीट कर दीजिएगा, तो रिपीट करने में बहुत टाइम लग जाएगा, तो मैं वीडियो डाल दूंगा। ठीक है, तो ज़्यादा आसान रहेगा, क्योंकि हमारे पास 40 मिनट का ही लेक्चर टाइम होता है। अब देखो, इतना बन गया। इतना बनने के बाद हम अपनी ड्राइंग पे वापस जाते हैं, और अब हमको नीचे का कंस्ट्रक्शन नहीं करना है, अब हमको ऊपर का कंस्ट्रक्शन करना है। ठीक है, नीचे हम कर चुके कंस्ट्रक्शन, तो अब हम जाएंगे इस ड्राइंग के ऊपर, ये वाला जो है इसके ऊपर अब हम जाएंगे ऑफसेट 120। तो हमको ये वाला पॉइंट मिल जाएगा। कौन सा वाला, ये वाला पॉइंट मिल जाएगा, 120 दिया हुआ है। तो अब हमने नीचे का बना लिया, अब हम ऊपर जाते हैं। ठीक है, इसीलिए हमने क्या किया, इसको सेंटर से पकड़ा, ताकि दोनों साइड की ड्राइंग्स आप बना सकें। अब वापस जाएंगे अपनी ड्राइंग पे। अब क्या करते हैं, इसको एक कलर दे देते हैं, ताकि अब आपको समझ में आए। ठीक है, ऊपर की ओर हमारे पास कितना डायमेंशन है, 120। क्या करेंगे, हम फिर से ऑफसेट पे जाएंगे और 120 टाइप करेंगे और एंटर करेंगे, और इसको क्लिक करके ऊपर की ओर देखो 120 आ गया, ये ले लिया। ठीक है, अब अपन वापस अपनी ड्राइंग में जाते हैं, और देखो यहाँ पे अब एक नई चीज़ दी हुई है। ये जो 26 वाली लाइन है ना, ये जो 26 वाली जो लाइन है,
इसी में नीचे से 144 अगर हम जाएं इस लाइन में, इसी पॉइंट से इधर से है ना, ये वाले पॉइंट से नीचे से अगर सीधे ऊपर जाएंगे 144, आपको ये सर्कल मिल जाएगा। और इस सर्कल का डायमीटर दिया हुआ है 40 यहाँ, और एक सर्कल और मिल जाएगा, इसका जो डायमीटर दिया हुआ है यहाँ पे 32 रेडियस दी हुई है। तो हम क्या करते हैं, इस लाइन को बेस मान के और क्या करते हैं 144 का एक ऑफसेट ले लेते हैं फॉर दिस लाइन। ठीक है, तो ये पहले कर लेते हैं, फिर ये वाला करेंगे। ठीक, क्लियर है। जाते हैं हम अपनी ड्राइंग पे और ऑफसेट कमांड पे जाएंगे। देखो बहुत सारा काम हम ऑफसेट से ही कर रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त कमांड है ये। इस वाली लाइन को क्लिक करेंगे और देखो ऊपर की ओर हमने क्या किया, ये 144 ले लिया, हो गया। अब ये वाला पॉइंट आ गया हमारा, ये वाला पॉइंट आ चुका है, यहाँ पे एक पॉइंट आ गया है। इसी पॉइंट पे हमको क्या लेना है, 2 सर्कल लेना है। कितने कितने के सर्कल लेने हैं, एक 32 का लेना है और एक एक 40 रेडियस का डायमीटर का लेना है और एक 32 रेडियस का लेना है। तो 2 सर्कल ले लेते हैं इसी पे। सर्कल क्या करते हैं, एक नए कलर पे बना लेते हैं। ठीक है, सर्कल पे जाएंगे, पहले उसके पहले कलर ले लेते हैं। इस सर्कल पे गए और इस पॉइंट पे क्लिक किया और क्या किया हमने, डी एंटर 40 एंटर। एक 40 का हो गया और एक है आपका 32 का। ठीक है, एक बार और एंटर किया तो सर्कल रिपीट हो गया। इसी पॉइंट पे गए और आर एंटर, कितना 32 एंटर। तो ये दोनों हमारे ये तैयार हो गए। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, आप चाहो तो इसको ट्रिम कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे अगर दिक्कत जारी होगी, इतना सारा बन गया है तो ऐसे ट्रिम कर दो ये। ठीक है, इतना भी फिलहाल ट्रिम कर दो ताकि देखने में समझ में आए। अब वापस जाते हैं अपनी ड्राइंग पे। अब देखो यहाँ पे ये वाला कंस्ट्रक्शन दिया है। ठीक है, अब इसका इससे क्या संबंध है, ये वाली अगर लाइन हम देखें तो इस लाइन को यहाँ ऑफसेट किया गया है और ये वाली लाइन और ये वाली लाइन ये वाली 120 से मिली हुई है। तो ये 120 वाली लाइन तो आ गई है, परंतु अब हमको ये वाली लाइन को 50 ऑफसेट लेना है इन दिस डायरेक्शन। ये 50 दिया है ना, तो आपको ये क्रॉस पॉइंट मिल जाएगा। और जब ये क्रॉस पॉइंट मिल जाएगा तो यहाँ 2 सर्कल दिए हुए हैं, एक ये दिया हुआ है सर्कल जो कि 20 रेडियस का है और एक अंदर सर्कल दिया हुआ है जो कि 20 डायमीटर का है। तो अब अपन ये बना देते हैं, 50 ऑफसेट ले लेते हैं इस लाइन को इधर। ठीक है, तो हर एक पॉइंट एक दूसरे से मिला हुआ है। ठीक है, तो ये वाली लाइन को हम क्या करेंगे, ये वाली लाइन को 50 ऑफसेट ले लेंगे। ठीक है, चाहो तो आप इसको बड़ा कर लो थोड़ा सा ऐसे ड्रैग करके, और ऑफसेट कमांड पे जाएंगे अब अपन ऐसे और 50 टाइप करेंगे और एंटर कर देंगे। और इसको क्लिक करके इस तरफ ऐसे ही देखो, ये आ गया 50, ये आ गया। ठीक, तो ये वाली जो लाइन थी ये 120 वाली थी। कहाँ से, ये यहाँ से ये वाले पॉइंट से यहाँ तक 120 थी। इन दोनों के बीच में हमको ये क्रॉस पॉइंट मिल गया, ये वाला। ठीक है, अब इस क्रॉस पॉइंट पे 2 सर्कल बने हुए हैं तो वो अपन बना देते हैं रिस्पेक्टिवली। एक 20 डायमीटर का है और 20 रेडियस का है। तो सर्कल पे जाते हैं और इस पॉइंट पे क्लिक करते हैं, डी एंटर 20 एंटर, और फिर से एक बार एंटर करेंगे तो सर्कल रिपीट हो जाएगा। अब इसी पॉइंट पे लेंगे और आर एंटर 20 एंटर कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, दोनों सर्कल बन गए। ठीक, अब क्या करना है हमको, हमारा ये प्राय कंप्लीट हो गया है। ठीक है, हमारा ये सर्कल वाला जो पोर्शन है ये प्राय कंप्लीट हो गया है। अब हमको इनको मिला देना है और आगे इनके कर्वी शेप दे देने हैं। तो मिलाने के लिए, कर्व शेप देने के लिए हमारे पास एक और ड्राइंग यहाँ वाली रह गई है। कौन सी रह गई है, वो ये वाली रह गई है। कौन सी, यहाँ पे देखो तो एक ये सीधी लाइन मिली हुई है, सॉरी है ना,
ये लाइन सीधी यहाँ पे है, जो कि इस लाइन से इसकी जो डिस्टेंस है यहाँ पर दी हुई है विच इज़ 96। इस लाइन को हम यहाँ पे और यहाँ तक 96 लेके इसको यहाँ स्केच कर देंगे तो ये आपकी बन जाएगी। ठीक है, तो ये और कर देते हैं हम 96 की, तो आपका पूरा जो है ड्राइंग लगभग क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी लाइन को आप क्या करो, डायरेक्टली ऑफसेट ले लो 96। तो ऑफसेट पे चले जाएंगे हम, 96 टाइप करेंगे और एंटर कर देंगे, और इसको क्लिक करके ये वाले डायरेक्शन पे ऐसे देखो 96 आ रहा है, नीचे ये आ रहा है ना, ये देखो नीचे आ रहा है 96, ये ऊपर कर रहे हैं तो भी 96, तो ये 96 हो गया। ठीक, अब हम क्या करते हैं, इनको मिला देते हैं, इसको हमने इससे मिला दिया, ये इस लाइन को हमने इस लाइन से मिला दिया, ये और इस लाइन को हमने इस लाइन से मिला दिया, ऐसे ही। ठीक, अब ये अंदर का कंस्ट्रक्शन जो है इसको हम ट्रिम कर देते हैं, ये हमको नहीं चाहिए। ठीक, ये भी हमको चाहिए नहीं है, ये भी हमको नहीं चाहिए, और ये वाली लाइन की अब नीड नहीं है तो इसको भी नहीं चाहिए और इसको भी नहीं चाहिए। ठीक है, बाकी के बचे हुए पोर्शन को अपन क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं। इसको भी ओहो सॉरी, इसको हमने क्या किया, बचा हुआ जो पोर्शन है ट्रिम कर दिया। ठीक, अब इतना हो गया। अब आगे अपन बता रहे हैं आपको, अब इसमें क्या है, अब हमने शेप को लाना है एक्चुअल, है ना। तो देखो यहाँ पे ये कनेक्टिविटी है, एक यहाँ पे इससे ये कर्वी शेप में कनेक्ट है और इसका रेडियस है 15। सेम यहाँ पे भी कर्वी शेप में कनेक्टेड है, इसका भी रेडियस है 15, और ये भी कर्वी शेप में कनेक्टेड है, इसका रेडियस है 14, और यहाँ पे ऊपर दिया हुआ है ये। ठीक है, एक ये कनेक्टिविटी है, तो ये 4 कनेक्टिविटी हैं, इनको हम कनेक्ट कर देते हैं। अब ये कैसे करते हैं वो तो आपको बताया था हमने, कौन सी कमांड है, फिलेट कमांड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब देखो यहाँ पे ये जो लाइन है ना, ये वाली लाइन, अभी देखो एक कंफ्यूजन हो सकता है, यदि मैं इस लाइन को नीचे प्रोजेक्ट करूं तो ये लाइन इससे मिल जाएगी ना। तो ये वाली लाइन अभी हमारी जो बनी हुई है ये इससे तो मिली हुई है, परंतु इसका कोई संबंध नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे, ट्रिम कर देंगे, और एक लाइन यहाँ से ऐसे यहाँ प्रोजेक्ट करेंगे तो जाके ये कर्वी शेप हम ले पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हमको ये करना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, अब अपन अपने ऑब्जेक्ट पे इसको हम क्या करते हैं, ट्रिम कर देते हैं। ये हमने क्या किया, इसको ट्रिम कर दिया, और ये वाली लाइन को हम क्या करते हैं, आगे की ओर ऐसे खींच दें, एक्सटेंड कर दें, और एक्सटेंड भी कर सकते हैं और स्ट्रेच भी कर सकते हैं, तो कितना भी कर लो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम इसको कर्वी शेप दे देते हैं। तो हम किससे देते हैं कर्वी शेप, हम इससे देते हैं। ये हमारी कौन सी कमांड है, ये है हमारी फिलेट कमांड। तो फिलेट कमांड पर जाएंगे हम, R एंटर 15 एंटर, और ये पहला पॉइंट ले लेंगे और ये दूसरा ले लेंगे, ये हो गया कर्व, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ कर्व हो गया। ठीक, और यहाँ पे भी है, तो एंटर करेंगे तो हमारी वही कमांड रिपीट हो जाएगी। अब ये पहला पॉइंट दे दो, ये दूसरा पॉइंट दे दो, तो ये हो गया यहाँ पर। ठीक है, अब सेम कंस्ट्रक्शन यहाँ पे है जो 14 का है, अभी 15 था। अब हम वापस जाएंगे क्योंकि अब डायमेंशन चेंज करना पड़ेगा, तो फिर से जाएंगे फिलेट पे, R एंटर 14 एंटर कर देंगे। इसके बाद हम ये वाला पॉइंट पर क्लिक करेंगे और ये वाले पॉइंट पर क्लिक करेंगे, तो ये हो गया आपका दूसरा। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं, डिलीट करते हैं। अभी इसकी भी आवश्यकता नहीं है, इसको भी डिलीट कर दें, इनकी भी नहीं है, इनको भी डिलीट कर दें। अब कोई ज़्यादा कुछ ड्राइंग की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसको भी हटा दो।
जो नहीं चाहिए वो हटा देंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो ट्रिम करना पड़ेगा, ट्रिम एंटर, और ये ठीक। अब ये शेप आ गया। अब ऊपर का एक शेप रह गया है, केवल और केवल ये 40 का कर्व रह गया है, वो और बनाते हैं। तो क्या करेंगे हम अपनी ड्राइंग पे, यहाँ जाएंगे फ्लैट पे, R एंटर, 40 एंटर, और इन दोनों पॉइंट को हम शेप दे देंगे, पहला पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट, ये हो गया। ठीक, अब देखो यहाँ पे अंदर वाला ये जो था सर्कल, ये ट्रिम्ड है, मतलब देयर इज नो अनदर सर्कल। हम क्या करेंगे, इसको भी ट्रिम कर लेंगे, ये वाले को। ठीक है, तो ट्रिम कमांड में जाएंगे, एंटर बटन को दबाएंगे और इसको क्लिक कर देंगे, तो ये ऑटोमेटिकली ट्रिम हो जाएगा। और ये भी नहीं है तो इसको भी ट्रिम कर लेंगे। तो दिस इज आवर एक्चुअल शेप व्हाट वी नीड। ठीक है, हमको यही बनाना था जो कि हम बना चुके हैं। नाउ आई हैव टू प्रोवाइड द डायमेंशन ऑफ दिस लाइन एज पर दिस ड्राइंग। ठीक है, जो लीनियर है वो लीनियर से देंगे, और जो रेडियस वाला है वो रेडियस से देंगे, जो डायमीटर वाला है वो डायमीटर से देंगे। तो इसका डायमेंशन प्रोवाइड हम कर देते हैं फाइनल प्रोजेक्ट, फाइनल टच करने के लिए। तो डायमेंशन में जाएंगे और लीनियर में क्लिक करेंगे, और अब हम क्या करते हैं, शुरू करते हैं। चूँकि हमको मालूम है ये सेंटर पॉइंट है और ये पहला पॉइंट है, तो यहाँ पे 38 ले लें पहले, फिर इसी पॉइंट से इस पॉइंट पे, ये सर्कल पे ये दूसरा 38 ले लें। ठीक है, फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में भी एक डायमेंशन दी हुई है, ये 96 ले लें। इसके बाद एंटर करते जा रहा हूँ मैं, ताकि हमारी वो रिपीट हो जाए, है ना। इस पॉइंट से ये वाले पॉइंट की दूरी भी एक दी हुई है, ये 70 ले लें। फिर एंटर करें, इस पॉइंट से इस पॉइंट की भी एक दूरी दी हुई है, तो ये कितनी दी हुई थी, 120, ये हमने 120 ले ली। फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट की भी एक दूरी दी हुई है, 144, तो ये हमने ले ली, कहाँ पे, यहाँ पे। इसके बाद और क्या दिया हुआ है, इस पॉइंट से इस पॉइंट की भी एक दूरी दी हुई थी 50, देखो 50.6263 आया। अब हम देखते हैं मिस्टेक क्यों हुई। देखो मिस्टेक ये हुई कि हमने ये वाला पॉइंट ले लिया, चूँकि हमको पॉइंट लेना है ये। अब यहाँ पे ऑटोमेटिकली कितनी हो गई, 50। ठीक है, इसके बाद अब आपको क्या करना है, अब देखो लीनियर सब हो गए। अब आपको यहाँ पे भी एक लीनियर डायमेंशन दिया हुआ है, वो भी अपन ले लेते हैं। ये जो सर्कल दिया हुआ है ये लीनियर में दिया हुआ है। ठीक है, ऐसे अभी और कुछ लीनियर में बचा हो तो हम वो भी ले लेंगे। तो अब लीनियर में नहीं बचा, अब सिर्फ रेडियस में और डायमीटर में बचा है। तो अब हम इसकी डायमेंशनिंग कर देते हैं रेडियली और डायमीटरली, है ना। तो डायमीटर वाले में जाएंगे और फिर इसके बाद डायमीटर वाले पे क्लिक करेंगे, ये डायमीटर वाला है, ये है, इसका डायमीटर दिया हुआ है 44। तो ये आप बाहर की ओर ले लो, ऐसे 44 कर लो। ठीक है, इसके बाद एक डायमीटर ये दिया हुआ है 20, ये ले लो। इसके बाद ये वाला लेने हैं, ये 40। ठीक है, अब वापस जाएंगे हम डायमेंशन में और अब रेडियस पे जाएंगे। ये वाला बाहर वाला कितना दिया हुआ है, ये 20 दिया हुआ है। यहाँ वाला कितना दिया हुआ है, 40 दिया हुआ है। यहाँ वाला कितना दिया हुआ है, 15। मैं एंटर करते जा रहा हूँ, एंटर से कमांड रिपीट होती है। ठीक है, यहाँ वाला है ये 14, और ये वाला कितना है, ये वाला 38। ठीक, और ये भी एक दिया हुआ है, ये 14। ठीक, तो ये हमारा पूरा एक ड्राइंग जो है वो कंप्लीट हुआ। अब इसमें फाइनली ये जो डैश डैश ये जो लाइंस दिख रहे हैं, व्हाट इज दिस, तो दीज आर दी हैचिंग लाइन। एंड हैचिंग लाइन कहाँ पे यूज होती है, हैचिंग लाइन ऑलवेज रिप्रेजेंट दी कटिंग सेक्शन ऑफ द ड्राइंग ऑफ द ऑब्जेक्ट, है ना। सॉलिड ऑब्जेक्ट का कटिंग सेक्शंस रिप्रेजेंट करने के लिए हैचिंग का प्रयोग किया जाता है। मतलब कि ये किसी सॉलिड शेप को कट किया तो ये जो सॉलिड था ये ऐसा आया। बाकी ये जो होल दिख रहा है ना,
ये हॉलो है इसीलिए यहाँ हैचिंग नहीं है, ठीक है। तो हम इसकी हैचिंग प्रोवाइड करा देते हैं। तो हैचिंग का प्रयोग कैसे करते हैं वो भी देख लेंगे। तो दिस इज़ आर हैचिंग कमांड, ये हमारी हैचिंग कमांड है। इस हैचिंग कमांड पे आपको ऐसे क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे एक विंडो ओपन होता है। इस विंडो में आपको हैचिंग का पैटर्न दिया होगा, कलर दिया होगा। तो यू हैव टू सेलेक्ट कलर और यू हैव टू सेलेक्ट स्विच। दिस इज द स्विच, you can use switch from here and you can use from switch also from here, ठीक है। कहीं से भी आप एक्सेस कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे क्या होता है, एक और विंडो होता है ओपन, और here is the types of hatching, so you can choose anyone as per requirement। सपोज दैट कि आपको कोई मटेरियल का कोई हैचिंग करना है या कोई आप ड्राइंग बना रहे हैं वो कोई मटेरियल की है। सो दैट जैसे कि आपको ब्रिक का काम कर रहे हो, ब्रिक मतलब ईट, तो यू हैव टू सिलेक्ट दिस हैचिंग प्रोफाइल। अर्थ का ये है, डॉट्स है, इसके बाद क्ले का है, क्रोक है, ब्रास का है, सैंड का है, और बहुत सारे हैं यहाँ। मतलब कि मटेरियल के हिसाब से हम उसकी हैचिंग देते हैं और पहचानते हैं अपने मटेरियल को। तो यहाँ पे सिंपलेस्ट फॉर्म दिया हुआ है JIS, तो हम कोई सा भी तीन में से कोई सा भी एक ले लें और ओके कर दें। इसके बाद यहाँ पे जो कलर दिख रहा ना, अगर आपको इसका कलर चेंज करना है तो आप इसका कलर चेंज कर दें ऐसे, तो हैचिंग होगी ग्रीन में। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये पिक पॉइंट दिख रहा है, इस पिक पॉइंट के ये प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे नहीं करेंगे, ये प्लस वाले पे क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे ही आप प्लस पे क्लिक करते हैं तो पूछता है पिक इंटरनल पॉइंट। इंटरनल मतलब बीचों बीच, यहाँ पे भी वही पूछेगा। तो इस ऑब्जेक्ट के बीचों बीच आपको कहीं पे भी क्लिक करना है। यदि आपकी ड्राइंग परफेक्ट बनी है, ड्राइंग डायमेंशन वाइज कोई एरर नहीं है, तो ये एक बार में ऑटोमेटिकली ऐसे डैश 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 आउटर साइड से सिलेक्ट हो जाएगी। और अब आपको क्या करना है, 2 बार को एंटर करना है। तो ये क्या होगा, आपका हैचिंग प्रोफाइल यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। ये जब ऐसे बन जाएगा तो हम क्या कर सकते हैं, अब हम फाइनल इसका क्या कर सकते हैं, फाइनल इसका हम वो कर सकते हैं क्या भैया, प्रिंट आउट ले सकते हैं। प्रिंट आउट लेने के लिए कैसे करना है वो भी मैं बता देता हूँ, ठीक है। अब जब आपकी ये ड्राइंग बन जाए, और अब ये ड्राइंग बनने के बाद आपको कहीं कुछ भेजना है। अब देखो एक चीज़ और बता देता हूँ, इफ़ यू वांट टू प्रोवाइड द नेम ऑफ दिस ड्राइंग, सो यू हैव टू यूज़ दिस इज द मल्टी लाइन टेक्स्ट। एंड मल्टी लाइन टेक्स्ट कहाँ पे यूज़ होता है, प्रोवाइडिंग नेम टेक्सटिंग। तो यहाँ पे हम अपनी ड्राइंग पे जाते हैं, तो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस ड्राइंग, तो दिस ड्राइंग इज हाउसिंग। So I have to provide the name of housing in this drawing। तो क्या करेंगे, हम इस पे जाएंगे और यहाँ पे एक ऐसे एक विंडो बना लेंगे, ठीक है। कैप्स ऑन कर लो, अगर कैपिटल में लिखना है तो HOUSING, हाउसिंग लिख दिया। अगर हमको इसका भी दूसरा कलर देना है तो आप इसको नया कलर ले लो ऐसे, इसको सेलेक्ट करो और फिर इसको नया कलर ले लो ऐसे और ओके कर दो। तो देखो बहुत छोटे में बन रहा है। आप इसको दोबारा क्लिक करो, इसको सेलेक्ट करो, ये 2.5 दिखा है ना, इसको 5 कर दो और ओके कर दो। अब ये इसको अगर आपको दूसरी जगह लेके जाना है तो ऐसे ड्रैग करके आप ऐसे कर सकते हो। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट कंप्लीट हुआ। अब हम इसका प्रिंट आउट लेना चाहते हैं या PDF फॉर्म लेना चाहते हैं तो कैसे लेंगे वो देखेंगे। आफ्टर स्केचिंग यदि हमको प्रिंट लेना है तो हम क्या करेंगे, Ctrl+P से प्रिंट दबा देंगे। इधर से भी कर सकते हैं, नहीं तो आप फाइल में जाइए, यहाँ पे प्रिंट पेज सेटअप का ऑप्शन है, प्रिंटिंग प्लॉटिंग का ऑप्शन है। आप यहाँ से भी ये प्लॉट प्रीव्यू प्लॉट का ऑप्शन से भी प्रिंट दे सकते हैं, ठीक है। तो दोनों तरीका है। तो Ctrl+P हाथ पे ही होता है तो हमने Ctrl+P डायरेक्टली शॉर्टकट ले लिया। नाउ you have to provide the name of the printer from this area। यहाँ पे दिखा रहा है ना प्लॉटर और प्रिंटर, तो ये जो नेम लिखा है यहाँ नन लिखा है, अभी कुछ नहीं है। यदि आप इसको ऐसे क्लिक करते हैं
तो if your printer is connected to the PC, so the name of printer will shown in this line, ठीक है। बट आपका अगर प्रिंटर नहीं कनेक्टेड है तो नहीं शो होगा। अभी हमारे पास जैसे प्रिंटर कनेक्टेड है, हमारा प्रिंटर का नाम है HP लेज़र, तो ये क्या हो रहा है, इस पे शो हो रहा है। लेकिन इफ़ यू डू नॉट वांट टू प्रिंट आउट हार्ड कॉपी फ्रॉम द प्रिंटर and you want to make PDF, so this is the option for PDF making, ठीक है। तो यहाँ पे PDF का भी एक ऑप्शन है, PDF का ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो भी ये बन जाएगा। मतलब कि आप अगर प्रिंट आउट नहीं लेना चाहते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं, आप PDF ले सकते हैं। तो देखो इसी में नीचे आप करेंगे कर्सर स्क्रॉल को, तो देखो यहाँ एक ऑप्शन आ रहा है DWG to PDF। तो अभी मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि हमारी ऑटोकैड की जो फाइल है वो DWG में सेव होती है। तो अब जब हम इसको PDF फॉर्मेट में सेव करना चाहते हैं तो हमको ये वाले ऑप्शन पे जाना पड़ेगा। ये JPG में भी सेव हो जाएगी और PDF में भी हो जाएगी, PNG में भी हो जाएगी। तो हम अभी PDF में सेव कर लेते हैं। अभी हमने PDF में इसको ले लिया। इसके बाद अभी हमको ड्राइंग को सिलेक्ट करना है, तो दूसरा ऑप्शन आएगा। अभी पेपर साइज क्या है हमारा, A4 साइज़ है, जिसकी लेंथ और विड्थ दी हुई है mm में। यहाँ पे भी शो कर रहा है लेंथ और विड्थ 210 × 297, ठीक है। ये है हमारा पेज A4 साइज़ का एरिया। इसके बाद नीचे एक ऑप्शन आता है प्लॉट एरिया। यहाँ पर डिस्प्ले दिया हुआ है, तो ये हमारा पूरा डिस्प्ले है। बट हमको पूरे डिस्प्ले की तो ड्राइंग की प्रिंटिंग नहीं लेनी है, हमको केवल और केवल अपनी ड्राइंग की प्रिंटिंग लेनी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिस्प्ले में जाके हम विंडो पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम विंडो पे क्लिक करते हैं तो अब जितने एरिया की हमको ड्राइंग की प्रिंट लेनी है उतना सेलेक्ट करेंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से थोड़ा दूर से इतना एरिया को सिलेक्ट कर लेते हैं। ये ले लिया हमने। अब इतना ले लिया जब हमने, तो अब देखो यहाँ पे जो दिख रहा है ना, इसमें अगर हम सेंटर पे क्लिक करेंगे तो क्या एक्टिविटी होगी, ये बीचों बीच में आ जाएगा। ये जो सेंटर द प्लॉट का मतलब होता है कि आपके पेपर के बीचों बीच में सेंटर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको ये करना आवश्यक है। नाउ अब हमको प्रीव्यू देखना है कि हमारा प्रिंट आउट सही हो रहा है कि नहीं। तो हम प्रीव्यू में क्लिक करेंगे। प्रीव्यू में जब हम क्लिक करते हैं तो ये हमको दिख रहा है कि हाँ हमारा ये सही बन रहा है। तो अब हम क्या करते हैं, राइट क्लिक करके या तो प्लॉट कर दें या कुछ करेक्शन करना है तो हम अभी एग्जिट करेंगे और कैंसिल करेंगे। जैसे कि अभी मेरा ये जो है ये थोड़ा 2-3 जगह ठीक कलर नहीं दे रहा है, क्योंकि यहाँ ग्रीन ग्रीन है, ये भी ग्रीन है, ये भी ग्रीन है, ये भी ग्रीन है। तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, यहाँ से ब्लैक ही कर देता हूँ, ठीक है। ये वाले कलर को मैं रेड कर देता हूँ ताकि प्रिंट अच्छा आए, ठीक है। ग्रीन कलर में प्रिंट ठीक से आता नहीं है तो मैंने क्या किया, ये चेंज कर दिया। अब मैं वापस प्रिंट पे जा रहा हूँ, कंट्रोल P पे। अभी मुझे कुछ नहीं करना है, फिर से वही जाना है और PDF ले लेना है। डिस्प्ले की जगह मुझे ले लेना है विंडो और इसको ऐसे सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद मैं सेंटर द प्लॉट कर दूं और प्रीव्यू पे जाऊं तो देखो अब ये सही दिखने लग गया। इसके बाद अब मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक करके प्लॉट कर दूंगा। प्लॉट करूंगा तो यहाँ पे ये बन गया, PDF में बन गया। अब इसको कहाँ सेव करना है तो वो डायरेक्टरी हमको पता होगी। अभी सेव इन माय डॉक्यूमेंट में हो रहा है, तो मेरा फोल्डर डेस्कटॉप पे बना हुआ है तो मैं डेस्कटॉप पे क्लिक करूँगा। फिर इसके बाद यहाँ पे मेरे फोल्डर का नाम है, इसमें ओपन कर लूँगा मैं। फिर इसके बाद इसको ड्राइंग नंबर अगर मुझे नाम डालना है 004 तो मैं 004 करके क्या कर दूँगा, सेव कर दूँगा। अब देखो ये जो है ये सेव हो गई, ये बन गई हमारी PDF में। यहाँ पे ये ड्राइंग सेव हो गई, ये PDF में बन के आ चुकी है, ठीक है। तो अब ये जो ड्राइंग है, इस ड्राइंग को PDF में आप दुनिया में किसी भी कोने में भेज सकते हो, मेल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से। इतने प्रकार के सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके माध्यम से आप इसको
मिनटों में, सेकंडों में भेज सकते हो। दिस इज द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ कैड। यही होता है कैड का सबसे बड़ा एडवांटेज। ड्राइंग को बनाने में आसानी आती है, इजी एडिटिंग हो जाती है, इजीली सेंड हो जाता है और इजीली रीमैन्युफैक्चरिंग हो जाती है। तो इतना फ़ायदा है ना। अब ये ड्राइंग हमारी यहाँ सेव हो गई। अब हम ओवरऑल ऑब्जेक्ट को सेव करना चाहते हैं तो यहाँ से भी सेव कर सकते हैं, और नहीं तो हमको क्या करना है, कंट्रोल एस दबा देना है। वही पूछेगा फाइल नेम, अभी ड्राइंग नंबर 1 DWG है तो हम इसकी फाइल नेम दे देते हैं 004, और डेस्कटॉप पे जाते हैं, अपने फोल्डर पे जाएंगे क्योंकि हमको यहीं पे सेव करना है सब कुछ। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हमारा आ गया ये, अब हम इसको सेव कर देंगे तो ये सेव हो गई। जब सेव हो जाती है तो यहाँ मैसेज आता है, ऑटोकैड का नाम आएगा C, user1 एडमिनिस्ट्रेटर डेस्कटॉप पे है, A फॉर ऑटोकैड फोल्डर पे है, ड्राइंग नंबर है 004। ठीक है, तो इस प्रकार से आज हमने ये एक्सरसाइज करी। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट यही है कि आप लोग प्रैक्टिस करें ताकि आपका एक्सपीरियंस बढ़े और फिर आप परफेक्ट होंगे। केवल क्लासेस लेंगे तो परफेक्शन नहीं आएगा, समझ में तो सब आ जाएगा। बाकी मेन ऑब्जेक्टिव हमारा है प्रैक्टिस। दिन रात प्रैक्टिस करें, समय समय पे जब समय मिले तो अपना मेन कोर्स करते जाएं और इसकी प्रैक्टिस करते जाएं, क्योंकि ये बाद में काम आएगा। जब आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी तब आपको कोई ना कोई स्किल चाहिए होगा, उसके बेसिस पे ही जॉब लगती है। क्योंकि प्लेन सॉफ्टवेयर प्लेन डिग्री की कोई बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ नहीं है। सरकारी नौकरियों में ही बस थोड़ी बहुत प्लेन डिग्री मांगी जाती है, परंतु आज के सिनेरियो में गवर्नमेंट जॉब्स में बहुत ज़्यादा कमी आई है, इसलिए हमको एडवांस स्किल्स भी लेने पड़ते हैं। तो इस ड्राइंग की प्रैक्टिस करें, और कोई मिस्टेक आती है तो हमसे संपर्क करें, फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। जो भी समस्या होगी हमको बताइए, हम आपका की समस्या का सॉल्यूशन करेंगे। आज की क्लास को समाप्त किया जा रहा है। आप सभी का मंगल हो, कल्याण हो। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू। सर